कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत जी भगवान की जय हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं। भागवत भगवान की जय हो। हल्का सा एक डाउन कर दो, बाकी ऊपर जाना है, अभी रखना बस। माँ देवभूति ने कपिलदेव भगवान को आज व्यास मंच पर बिठाया, तिलक करके प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, माँ रोज तो मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, आज तो मुझे प्रणाम क्यों करती है? तो माँ ने कहा, आप केवल मेरे पुत्र नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। महाराज कपिलदेव भगवान ने कहा, माँ क्या इच्छा है? तो मां देवभूति ने कहा, प्रभु मैं इस संसार में आई और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनने जो जो मांगा वो मैं उन्हें प्रदान करती गई, पर इन इंद्रियों का भटकाव कभी खत्म नहीं हुआ। इंद्रियों का भटकाव कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जीव की 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हर समय जीव को अपनी अपनी ओर खींचते रहते हैं। कान कहते हैं सुनने के लिए संगीत चाहिए, आंखें कहती हैं दर्शन करने के लिए सुंदर दृश्य चाहिए, जीभ कहती है खाने के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कतली, जलेबी, रसमलाई चाहिए, और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां जीव को हर समय अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। तो मां ने कहा, इन इंद्रियों ने जो जो मांगा मैं इन्हें देती गई, पर जैसे अग्नि के अंदर घी डाल देने से अग्नि कम नहीं होती, अब तो अग्नि और ज्यादा बढ़ती है। मां ने भी कहा, जैसे जैसे भोग भोगे, भोगों को भोगती गई इंद्रियां, वैसे वैसे इनकी भूख, इनकी प्यास भोगों को प्रति और ज्यादा बढ़ती गई। तो मां ने पहला प्रश्न पूछा भगवान से, प्रभु इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, इंद्रियों का भटकाव खत्म कैसे हो? कपिलदेव भगवान कहते हैं, मां अभ्यास योग के द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर तनशान। व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई गलत कार्य करता है तो जरूर उसकी अंतरात्मा आवाज देती है कि ये काम गलत है, पर व्यक्ति आत्मा की आवाज नहीं सुनकर के मन की आवाज सुनता है, बुद्धि की आवाज सुनता है।
मन गलत रास्ते के लिए प्रेरित करता है, आत्मा जरूर रोकती है व्यक्ति को। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अपराधी सही, कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई गलत करता है, हर व्यक्ति को पता होता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी वो गलत करता है। और इसी कारण दुनिया में जेल भरी पड़ी है, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, फिर भी आदमी बाज नहीं आना, क्योंकि ये सब मन का करा कराया है। इंद्रियों का संबंध मन से है। कपिल देव भगवान कहते हैं मां, ये जो शरीर है ना, ये एक रथ है, और इस रथ में 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन घोड़ों की लगाम है बुद्धि और उनका सारथी है मन। शरीर रूपी रथ की जो इंद्रियां दी 10 इंद्रियां घोड़े हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं मां, जिस रथ के अंदर 10 घोड़े जुटे हुए हों और वो 10 घोड़े अपनी अपनी दिशाओं में यदि दौड़ रहे तो रथ ठीक से चलेगा क्या? 10 घोड़े 10 दिशाओं में दौड़ेंगे तो रथ की तो दुर्दशा होगी। तो वो जो बुद्धि को बना करके घोड़े की लगाम और मन उस पर शासन करता है। कपिल देव भगवान कहते हैं मां, ये मन ही सब कुछ कराता है। इंद्रियों को बस में होना ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिस व्यक्ति के इंद्रियां वश में नहीं होती, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं, अत्यंत दुर्गति होती है। जितम सर्वम जिते रसे। कपिल देव भगवान कहते हैं मां, सबसे प्रबल इंद्रिय है इस शरीर के अंदर जीभ। ये जो जुबान है, ये सबसे ताकतवर इंद्रिय। ये जुबान ही व्यक्ति की पूजा कराती है और ये जुबान ही व्यक्ति की पीठ पर डंडे भी बरसवाती है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, कोई व्यक्ति अन्न से, कोई धन से गरीब हो सकता है, कोई तन से भी गरीब हो सकता है, कोई बीमार हो, लेकिन व्यक्ति को भाषा से गरीब नहीं होना चाहिए, वाणी गरीब नहीं होनी चाहिए, जुबान गरीब नहीं होनी चाहिए। गरीब होने का मतलब है व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी जिह्वा से कभी ओछे शब्द, निकृष्ट वाणी नहीं बोलनी चाहिए। संत जन कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जो व्यक्ति भाषा से अच्छी नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है, उससे मन में शांति नहीं होती। इसलिए जीवन में भाषा अच्छी बोलनी चाहिए। अब कलयुग का जमाना है, अब बात बदल गई। अब तो लोग कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा हो, उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। उससे बोलेंगे तो बत्ती से अंदर चली जाएगी। अपनी भाषा में कहते हैं, शेर को 1.25 शेर कभी न कभी मिलता ही। तो इंद्रियां वश में होनी चाहिए। और जितम सर्वम जिते रसे। कपिल देव भगवान कहते हैं, जैसे तैसे करके जिह्वा पर काबू पाए। आदमी शुगर का मरीज होता है, फिर भी जीभ कहती है खाने के लिए रसगुल्ला चाहिए, तो मरेगा। शुगर होने के बाद भी यदि रसगुल्ला खाएगा तो मरेगा, नहीं तो क्या करेगा। इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करना सीखो। और वो भगवान कहते हैं, वो अभ्यास के द्वारा होता है। मन को अभ्यास के द्वारा भजन में लगाओ, इंद्रियों को वश में होना चाहिए। मां ने पूछा, बंधन किसका होता है, मोक्ष किसका होता है? कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, ना ही कोई मोक्ष होता, क्योंकि आत्मा तो एक प्रकाश पड़ रहा है ऊपर से। शास्त्रों में आत्मा कितनी बड़ी होती है, आत्मा का आकार बताया है। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, बालाग्र शत भागे न शतधा कल्पितस्य। बाल के अग्र भाग की, जिसको हम ईणी बोलते हैं या कीणी बोलते हैं, बोले उसके 100 टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा शेष बचता है, फिर उसके 100 टुकड़े कर दो, उसमें से एक टुकड़ा होता है, इतनी बड़ी होती है आत्मा। यानी दूरबीन से भी देखा जाना संभव नहीं है। परमाणु से भी छोटा हिस्सा आत्मा का होता है। परमाणु कितना बड़ा होता है, शास्त्रों में वर्णन आया है। राजा रघुगण को भरत जी महाराज उपदेश देते हुए जब वाटवी का वर्णन किया, तो परमाणु का आकार बताते हुए भरत जी महाराज कहते हैं कि सायंकाल के समय जब 5-6 बजे का समय हो
और उस समय कोई कमरे के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, अस्त होता सूर्य हो, तो उस रोशनी के अंदर छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं, भरत जी कहते हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में उड़ते हुए कण दिखाई देते हैं उनको त्रस रेणु बोलते हैं। और त्रस रेणु का तीसरा हिस्सा अणु होता है और अणु का दूसरा हिस्सा परमाणु होता है। लोग कहते हैं शास्त्रों में विज्ञान नहीं है, हम तो विज्ञान को मानते हैं। ये शास्त्रों ने बताया, परमाणु से कहते हैं। और बड़ी बात, एक शताब्दी पंचांग आता है 100 वर्ष का। बड़ी बड़ी एजेंसियां, इसरो, नासा, जो वैज्ञानिक एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो शोध करके 2-3 दिन पहले बताती हैं कि इतने तारीख को ग्रहण पड़ेगा। हमारे शताब्दी पंचांग में आज से 100 साल आगे का और 100 साल पीछे का लिखा पड़ा है, इतने साल बाद इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण पड़ेगा। 10 रुपए का पंचांग 100 सालों से बता रहा है। इसका मतलब धर्म पूर्णतः विज्ञान है। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां आत्मा को कोई बंधन और मोक्ष नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्मती है न मरती है। आत्मा पर कोई असर पड़ता नहीं। आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय अविनाशी है। और इस शरीर का बंधन और मोक्ष समझना ना समझी है, क्योंकि शरीर का एक नाम है मरण धर्मा। मरना ही जिसका धर्म है उसे मरण धर्मा कहते हैं। और हकीकत में ये मरण धर्म है, क्योंकि जब कथा शुरू हुई थी 11 बजे, तब ये शरीर ऐसा नहीं था जैसा है। और अब जैसा है वैसा 3 बजे हम आरती करेंगे, उस समय वैसा नहीं रहेगा। ये शरीर प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तनशील का नाम संसार है। ये शरीर मरण धर्म है, तो कहा ये हर समय बदल रहा है। और विडंबना ये है, लोगों की बात समझ में नहीं आती। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, तो लोग कह रहे हैं जीवन जी रहे हैं। और संत जन कहते हैं जी नहीं रहे, मर रहे हैं। हकीकत में हम मरने को ही जीना कहते हैं। हर क्षण आदमी मृत्यु के समीप जा रहा है, तो बताओ जी रहा है कि मर रहा है? कोई 40 वर्ष का है, वो 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। जी नहीं रहा, मर रहा है। हर समय व्यक्ति मृत्यु के समीप जा रहा है। और विडंबना यह है कि मरने को ही जीना कहते हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां इस शरीर का कोई बंधन और मोक्ष नहीं होता। 3 प्रकार का शरीर होता है। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, जब इसमें से निकाल करके ले जाया जाता है, जब ये मर जाता है। और फिर वहां से जब इसने पुण्य किए होते हैं तो देवलोक में जाता है, जहां इसको दिव्य शरीर मिलता है। और यदि पाप किए होते हैं तो ये नरक में जाता है, वहां पर इसको यातना शरीर मिलता है। इसी जीवात्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जाता है और फिर यमराज के दूत यातना शरीर में इसको यातना देता है। तो कहा इस शरीर का ना बंधन होता है ना मोक्ष होता है। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां ये जो सारा किया कराया है, ये सब मन की मान्यता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां ये जो मन है इसी ने सब किया है। मन जब परमात्मा से विरक्त होकर के संसार में आसक्त होता है तो ये बंधता है, और संसार से विरक्त होकर जब भजन करता है, भगवान के चरणों में लगता है, तो ये मुक्ति का कारण बनता है। पर संत जन कहते हैं ये जो मन है, कपिल देव भगवान मां देवहूति से कहते हैं, मां इस मन को वश में करने से सारी बीमारियां मिटेंगी। मां ने कहा लेकिन ये वश में होगा कैसे? भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि मन को वश में करो, तो अर्जुन ने कहा आपने तो कह दिया है महाराज, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन को वश में करना प्रमादी बलवत दृढ़ है। ये मन बड़ा प्रमादी, आलसी और बलवान है। बलवान तो हाथी की तरह बलवान है, और मन को वश में करना इतना कठिन कार्य है जैसे धरती की वायु को मुट्ठी में बंद कर लेना। हवा को कोई मुट्ठी में बंद कर ले तो मन को वश में कर लेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन के बारे बन गए बनतज बस्ती माई, कह कबीर मन लालची है कौन ठहरत नहीं। और गति है ना इसकी, स्पीड है, वो तो इतनी वायु से भी ज्यादा खतरनाक है। महाराज आप भले ही कभी सिरसा से आगे नहीं गए हो,
पर एक आदमी बैठ कर के आपके सामने जैसे अमेरिका नाम लेगा, ये मन अमेरिका शब्द के साथ ही अमेरिका पहुंच जाएगा। इतनी गति दुनिया में दूसरी वस्तु की हो नहीं सकती। तो इतना शक्तिशाली है वायु और सदृश करे। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ, मन को वश में किए बिना तो भटकाव खत्म होगा नहीं, फिर तो संभव नहीं है। माँ ने कहा तो ये वश में होगा कैसे? कपिल देव भगवान ने कहा माँ, अष्टांग योग के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, इनको अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति अभ्यास करेगा, एवं अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन को बस में करने का प्रयास करे। व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो क्या कथा सुनूं, क्या भजन करूं, मेरा तो मन नहीं लगता, तो ये गलत सोचता है। क्योंकि मन कभी किसी का लगता ही नहीं, ना तो आज तक लगा है ना मन लगेगा। मन को लगना ही नहीं है। मन नहीं लगे तो भी भजन करो, मन नहीं लगे तो भी कथा सुनो, मन नहीं लगे तो भी सत्संग करो। मन का लगना कोई आवश्यक थोड़ी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नहीं लगा मन। विश्वामित्र जी ने 80,000 वर्ष तक तपस्या करी। मेनका नाम की अप्सरा आई, 2 मिनट में करे कराए पर पानी फेंक कर चली गई। मन तो उनका भी नहीं लगा। मन कभी लगेगा नहीं। और मन अभ्यास के द्वारा, भजन के द्वारा, योग के द्वारा मन को बार बार लाओ, खींच करके बार बार भगवान के चरणों में लगाओ। और वहां लगने के बाद यदि ये कहीं जाता है तो कपिल देव भगवान कहते हैं मां, फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भक्ति का रास्ता और एक रास्ता है ज्ञान का रास्ता। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ज्ञान का जो रास्ता है वो बंदर के बच्चे की तरह होता है और भक्ति का रास्ता बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। ज्ञानी जो होता है वो बंदर के बच्चे की तरह होने का मतलब है ये जो दुनिया, ये संसार है, ये भगवान का लुकमिचाई का खेल है, जिसको छुपम छुपाई कहते हैं। बच्चे छुपना छुपना खेलते हैं। बच्चे, एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे मिलकर के छुप जाते हैं, एक फिर उनको खोजता है। ये ज्ञान का रास्ता उसी तरह है। भगवान ने सबको जन्म दिया, प्रकट कर दिया, भगवान स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब आदमी जब ज्ञानी होता है तो भगवान कहते हैं तू ज्ञानी है, मैं छुप गया, तू खोज ले। फिर ज्ञानी जो होता है उसको स्वयं खोजना पड़ता है। और भक्त का रास्ता जो होता है वो ऐसा होता है, भक्त कहता है मैं तो खोज सकता नहीं, अपने बस की बात नहीं है, आप मुझे ही खोज लो। तो फिर भक्त को भगवान स्वयं खोज लेते हैं। ज्ञान का रास्ता बंदर के जैसा इसलिए है कि बंदरियां जब एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाती है तो उसका बच्चा माँ को स्वयं पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ती। बीच रास्ते में बंदरिया ने छलांग लगाई, बच्चे ने हाथ छोड़ दिया, बच्चा गिर गया, मर गया, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं। और भक्ति का रास्ता बिल्ली के बच्चे की तरह है। जिन दांतों से बिल्ली चूहे, सर्प जैसे जानवरों को मार देती है, उन्हीं दांतों से जब बिल्ली का बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्ली को ले जाना होता है तो उसको गर्दन से बिल्ली पकड़ती है और बच्चा आंखें बंद करके ये भरोसा कर लेता है कि माँ तुझे वहीं लेकर जाएगी जहाँ ले जाने से तेरा भला होगा। और बिल्ली उठा करके बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ये भक्ति का रास्ता है। इसका मतलब है कि सारी जिम्मेवारी माँ की है। आंखें बंद करके बैठ जाओ। ज्ञानी बनने में फायदा नहीं है। ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो फिर ज्ञान में ज्यादा समस्या आती है। ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी फिसले इस दुनिया में महाराज। इसलिए भक्ति का रास्ता ज्यादा श्रेष्ठ है। कपिल देव भगवान कहते हैं मां, भक्ति का रास्ता अपनाओ। भक्ति का मर्म बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है। देह और गेह में आसक्त पुरुषों की गति का वर्णन किया। जो लोग इस संसार में जी रहे हैं और वो केवल अपने लिए जी रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए, दुनिया का धन मेरे घर हो जाए और मैं दुनिया का सबसे बड़े पद का आदमी बन जाऊंगा। देह हमारे शरीर में और गेह हमारे घर में आसक्त लोगों की दुर्दशा होती है। मैंने कहा था कितना ही कुछ कमा लो, अंतिम समय में यदि शांति प्राप्त नहीं हुई तो कमाया हुआ कुछ काम आने वाला नहीं है। कपिल देव भगवान यही बात बता रहे महादेव से। और माँ
जब ये जीव संसार में अपने कर्मों से प्रेरित होकर के आता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे। आजकल जब कंपटीशन के पेपर देते हैं बच्चे, तो उनमें एक सब्जेक्ट लगता है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी, पेडालॉजी बोलते हैं। कपिल देव भगवान ने जो मनोविज्ञान समझाया दुनिया को, आज के वैज्ञानिक 100-200 नाम मैंने भी पढ़े। आज के वैज्ञानिकों में सिगमंड फ्राइड, वाटसन आदि। इनका ज्ञान केवल कुत्ता बिल्ली और चूहे से, कबूतर से आगे नहीं बढ़ा। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, कोलर और रुकोफ्का आदि ने चिंपांजी पर प्रयोग किया। पर कपिल देव भगवान ने जो विज्ञान बताया, माँ देवहूति ने पूछा ये जीव यहाँ क्यों आता है, यहाँ आकर के क्या करता है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई कपिल देव भगवान बता रहे हैं। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है, और यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव। धरती को जब पानी मिलता है, जल मिलता है, तो इसमें अन्न की उत्पत्ति होती है। और अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ सत्कर्म के द्वारा प्रकट होता है। कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ इस दुनिया में, अनंत आकाश में बड़ी बड़ी दिव्य जीव आत्माएं आकाश में विचरण कर रही होती है, और वो ये सोचते हैं कि कोई अच्छे माता पिता मिले तो हम जाकर के धरातल पर जन्म लें। तो कहते हैं, वर्षा की धाराओं के साथ जीव अपने कर्मों से च्युत होकर के, जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला गया अपने पुण्य के बल पर, स्वर्ग में जाने के बाद जितना उसने पुण्य किया है उतने दिनों तक व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, और जैसे उसके पुण्य की एफडी समाप्त हो जाती है, वैसे ही उसको देवता नीचे गिरा देते हैं। छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य छीन होने पर जीव मृत्यु लोक में आ जाता है। तो वो जीव आत्माएं अनंत आकाश में भ्रमण करती हैं। वर्षा की धारा के साथ जीव धरातल पर आता है, और फिर पानी का सहारा लेकर के अन्न में प्रवेश करता है। इसलिए अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। और वो अन्न के द्वारा जब उसको पुरुष खाता है, तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ पुंसय रेत कण का आश्रय लेकर के जीव माँ के गर्भ में जाता है। और जब जीव माँ के गर्भ में चला जाता है, तो कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रय। पहली रात्रि में जीव की कलल संज्ञा होती है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धम, एक रात्रि तक जल के समान होता है, 5 रात्रि में बुलबुले की आकृति को ग्रहण करता है। माँ के गर्भ में निर्माण कैसे होता है इस शरीर का, कपिल देव भगवान माँ देवहूति से बताते हैं। और दशाहेन तो करकंद, 10 दिन में बेर की आकृति को ग्रहण करता है, पेशंडम्बा ततः परम, और 1 महीने में अंडे जैसी आकृति बन जाती है। और कपिल देव भगवान कहते हैं, मासेन तू शिरोद्वाभ्याम, और धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बढ़ते बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर शुरू होता है। यानी 1 महीने में बच्चे का ये सिर बनकर के तैयार हो जाता है माँ के गर्भ में। दुनिया में आपने ऐसे बहुत उदाहरण देखे होंगे, किसी का हाथ कट जाता है तो आदमी जीता है, किसी का पैर कट जाता है तो भी आदमी जी लेता है। पर आपने दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी की गर्दन कट गई और आदमी जी रहा है। क्यों? क्योंकि जो पावर हाउस है ना, सारी बिजली वो यहीं से चलती है। ट्रांसमीटर यही है, बिजली बोर्ड यही है, सारी बिजली यहीं से चलती है। इसलिए ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। ये जो शरीर, ये जो सिर है ना अपना, इसके अंदर के भाग को मस्तिष्क कहते हैं, और मस्तिष्क में छोटी छोटी हजारों नाड़ियां। आदमी को ज्यादा अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान पता नहीं कब उन नाड़ियों में से एक नाड़ी को थोड़ा सा ढीला कर दें। अब तक जो आदमी समझदार बनता था, 2 मिनट बाद लोग कहेंगे मेंटल हो गया इसकी शरीर, इतनी देर लगती। तो ये पावर हाउस का निर्माण होता है। फिर बच्चे का विकास धीरे धीरे मनोविज्ञान की भाषा में शेफला गाउडल कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है।
धीरे धीरे बच्चा पैर की ओर विकास करता है। 7 महीने में ये पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है। कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ बाकी तो पूरा शरीर बन जाता है पर शरीर पर चमड़ी नहीं होती है। अब आप कल्पना करके देखो, हमारी एक अंगुली को ब्लेड से छील दिया जाए और फिर उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया जाए तो कैसा लगेगा? बच्चे के सारे शरीर पर चमड़ी नहीं होती। माँ गर्म खाती है, तीखा खाती है, मीठा खाती है, वो सारा शरीर के ऊपर ही जाता है जब बच्चा गर्भ में हो। इसलिए जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को बहुत नियम और संयम से जीवन जीना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में हो तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन करने चाहिए। संत जन कहते हैं, जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, और नहीं तो रह जा बांझड़ी क्यों गवावे नूर। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, रघुपति भगत जास सुत होई। माँ वही धन्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, संत हो जाए, या तो कोई राष्ट्र के लिए लड़के मरने वाला हो जाए। जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, या कोई दानी हो या कोई बहुत बड़ा सूरमा हो। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को नियम और संयम से जीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत बड़ा उदाहरण आपने एक सुना होगा महाभारत की कथा में, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य जी के साथ अन्यत्र स्थान पर चले गए। द्रोणाचार्य जी ने आज कौरवों की सेना को 2 चक्रव्यूह में खड़ा किया था। एक जगह पर 7 चक्रव्यूह बनाए थे। तो पांडवों की सेना जब लड़ने के लिए आई तो युधिष्ठिर जी के सामने यह प्रश्न उठा कि अब इन चक्रव्यूहों को तोड़ेगा कौन, अंदर कौन प्रवेश करेगा। पांडवों में से सिवाय अर्जुन के किसी को तोड़ना आता नहीं था। तो अभिमन्यु ने कहा कि तोड़ना तो मुझे आता है, बाहर निकलना नहीं आता। युधिष्ठिर जी ने कहा, तू कैसे सीख गया? तो अभिमन्यु ने कहा कि जब ये चक्रव्यूह भेदन की कला मेरे पिताजी जब मेरी मां सुभद्रा को बता रहे थे तो गर्भ में मैं सुन रहा था। तो जब तक उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की कला सिखाई उतनी तो मुझे याद है, पर उन्होंने अंदर प्रवेश करने तक की बताई थी, तब तक माँ को नींद आ गई, बाहर निकलने की बताई नहीं तो मुझे याद नहीं। इसलिए बच्चा जब गर्भ में होता है तो दिव्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी भगवान की कथा सुननी चाहिए। माँ की मनस्थिति का बहुत असर पड़ता है बच्चे में। जैसी माँ की मन की स्थिति होती है कालांतर में वैसे ही बच्चे का जन्म होता है। इसलिए गर्भवती माँ को बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ धीरे धीरे 7वां महीना आते आते उस जीव को जन्म जन्मांतर की याद आने लगती है। तब उसे सारे अपने किए हुए कर्म याद आते हैं और वो सोचता है कि मैंने उस जमाने में ये किया था, उस जन्म में ये किया था। सारी बात याद आती है, अपना पुण्य कर्म भी याद आता है और पाप कर्म भी याद आता है। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, सिर नीचे की ओर होते हैं, पैर ऊपर की ओर होते हैं। और कपिल देव भगवान कहते हैं, कुक्षो ब्राह्मण दक्षिण है। बच्चा पुत्र के रूप में होता है तो दाहिनी कोख में, और पुत्री के रूप में होता है तो बाईं कोख में वास करता है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, फिर उसको उल्टा लटका हुआ जन्म जन्मांतर की बातें याद करके भगवान के बड़ा भजन करता है और भगवान से कहता है, प्रभु एक बार नरक से बाहर निकाल, दुनिया में जाकर के तेरा इतना भजन करूंगा, भजन करते करते भजनों का ढेर लगा देगा। पर यहाँ दुनिया में आया, कपिल देव भगवान ने कहा 9 महीने की प्रसव की वायु का वेग आया। कन्या होती है तो 9 महीने ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, नहीं तो 9 महीने के अंदर बच्ची का जन्म हो जाता है। पुत्र होता है तो कभी कभार 9 महीने के 10-15 दिन ऊपर ले लेता है, 10वें महीने के शास्त्रों में वर्णन है। 9 महीने के उपरांत प्रसव की वायु का वेग आता है और कपिल देव भगवान कहते हैं ये जीव धरातल पर आ जाता है। माँ ने कहा ठीक ही हुआ, धरातल पर आ गया, बेचारा गर्भ में तो दुख पा रहा था। कपिल देव भगवान बोले, यहाँ कौन सा सुखी है? यहाँ जब आया है तो यहाँ आते ही बच्चे का जो शरीर होता है वो बड़ा कोमल होता है। कोई व्यक्ति उसको हाथ भी लगाता है, छूता भी है तो बिच्छू काटने के समान दर्द होता है।
पर लोग तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वैसे ही कपड़े से और उसको उठा उठा करके ऐसे उछालते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता है। लोग ये कहते हैं नींद आ गई। कपिल देव भगवान तो ये कहते हैं बेहोशी आ जाती है उसे। इसलिए नवजात शिशु को ज्यादा हिलाना डुलाना परेशान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं फिर वो रोता है जिन भगवान के दर्शन अंदर जहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ था बाहर दिखाई क्यों नहीं देता। और धीरे धीरे फिर बड़ा होता है, नामकरण संस्कार होता है, एक नाम मिल जाता है और फिर शिक्षा प्रारंभ होती है। और कहते हैं जब शिक्षा प्रारंभ होती है तो आजकल कलयुग की शिक्षा है। 5 वर्ष का बच्चा होता है, 10 किलो बच्चे का वजन होता है और 5 किलो का बस्ता होता है पीछे। फालतू की पुस्तकों से बैग भरी होती है, ज्ञान नाम की विद्या नाम की कोई चीज बची नहीं है। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे इतना गिरता जा रहा है। पुराने जमाने में इनमें जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पहली दूसरी पढ़ा लिखा आदमी सारे गांव की जमीन जायदाद खाते वही का हिसाब कर देता था। और आज का MA BEd किया हुआ बच्चा तुरंत पूछ लो तो वो 3 5 7 जोड़ करके नहीं बता सकता, वो भी कैलकुलेटर लगा करके बताता है। ये दशा है आज। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे इतना गिर गया। कपिल देव भगवान कहते हैं धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर उसका विवाह हो जाता है, 4 धाम की यात्रा करता है। ससुराल प्यारी भई जब ते रिपु रूप कुटुंब भय तब, फिर परिवार अच्छा लगता नहीं। भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो कौशाम्बी के राजा के पुत्र थे, नाम था सिद्धार्थ। तो किसी विद्वान ने कुंडली देख करके कहा जिस दिन तुम्हारा ये बेटा दुनिया का दुख देखेगा उसी दिन संन्यास ले लेगा। राजा ने मन में विचार किया मैं दुख देखने नहीं दूंगा, संन्यास कैसे लेगा। राजा ने एक बहुत बड़ा महल बनाया और भगवान बुद्ध को उस महल के अंदर ही रख दिया। खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था भी अंदर ही कर दी। राजा था, गुरुजी पढ़ाने के लिए महल में आते थे। आजकल आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मैडम घर घर में आती है, गुरुजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर घर में जाते हैं। गुरु का सम्मान नहीं रहा, इसलिए शिक्षा का स्तर गिर गया। जिस मटके को अपने अंदर जल भरना होता है वो मटका स्वयं नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर के भी अकड़ करके खड़ा नहीं रहता, बल्कि सिर से नीचे उतर करके झुकता है तो नदी उस मटके को भर देती है। अब वो बात तो रही नहीं। अब तो गुरुजी घर घर आ रहे हैं, इसलिए गुरुजियों का भी घर घर में अपमान ही हो रहा है। तो वो अध्ययन कराने के लिए आ जाते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, विवाह हो गया, पुत्र भी हो गया। राजा ने मन में विचार किया विवाह हो गया, पुत्र भी हो गया, अब बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। राजा ने एक दिन मंत्रियों से कहा मैं कहीं सुदूर देश को जाकर के आता हूँ और आप मेरे पुत्र का ख्याल रखना। मंत्री जी पास आए तो सिद्धार्थ ने पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी क्या दुनिया इतनी बड़ी है? मंत्री ने कहा नहीं महाराज, दुनिया बहुत बड़ी है। आप तो कुएं के मेंढक हो गए हो। मेंढक जब तक कुएं के अंदर होता है तब तक छलांग लगाता रहता है। मेंढक सोचता है इतनी बड़ी दुनिया है और इसका राजा मैं हूँ। पानी निकालने के किसी डोली के साथ जब वो बाहर आ जाता है और किसान जब उसको बाहर पटक देता है तब पता चलता है दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा अस्तित्व तो कहाँ है। भगवान बुद्ध के साथ भी वही हुआ था। मंत्री जी ने कहा नहीं महाराज, दुनिया तो बहुत बड़ी है, आपने दुनिया देखी नहीं है। बुद्ध ने कहा मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, 25 वर्षों से इसके अंदर यूं दीवारों के अंदर मन उग गया इससे। मंत्री जी लेकर के बाहर आ गए। जैसे बाहर आए तो एक छोटा सा बच्चा पल्ले में रो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा मंत्री जी ये क्या है? मंत्री जी बोले ये बच्चे का जन्म हुआ है, इसको खटमल खा रहे हैं, बता पा नहीं रहा, भाषा इसकी है नहीं, ये 1 साल बाद बोलना सीखेगा, अब ये कुछ बता नहीं सकता, इसको कोई दर्द है तो इसलिए रो रहा है। थोड़े और आगे बढ़े तो एक बच्चा जा रहा था बैग पीछे बस्ता लेकर के स्कूल जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा ये? बोले वही बच्चा इतना बड़ा हो गया अब ये स्कूल जाता है और स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। कैट मानी बिल्ली, डॉग मानी कुत्ता, डंकी मानी गधा, ये पढ़ करके आता है स्कूल से। बोले अब ये स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप राजा के पुत्र थे इसलिए आपकी व्यवस्था अंदर ही हो गई। थोड़े और आगे बढ़े तो श्रीमान जी छाता लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे। गोद में बच्चा था, एक हाथ में सूटकेस था और आगे आगे श्रीमती जी जा रही थी। बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये 4 धाम की यात्रा पर जा रहा है।
आपके यहाँ ऐसा होता नहीं क्योंकि आप राजा के बेटे। भगवान बुद्ध ने कहा पिताजी ने बड़ा अंधेरे में रखा। थोड़े और आगे निकल करके गए तो 4 लोग बैठ करके किसी चौकी पर ताश खेल रहे थे। ये क्या हो गया? बोले इसकी अब प्रौढ़ अवस्था होगी, बाल सफेद आ गए, घर में कोई काम नहीं रहा, रिटायरमेंट हो गया बेचारा, अब ये दिन भर ताश खेलता है, गौशाला तो कभी जाता नहीं, ना कभी मंदिर आता है, अब ये टाइम पास करता है। अब ये श्रीमान जी को पता नहीं है कि तेरे फेल करने से टाइम फेल नहीं होगा, टाइम तो पास ही है, टाइम तुझे पास कर रहा है। थोड़े दूर और आगे बढ़े तो एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था चौकी पर बैठ कर। भगवान बुद्ध ने कहा ये बोले ये बूढ़ा हो गया, नाना प्रकार के बैल करते करते इसको खांसी आ रही है, कितने प्रकार के व्यसन किए अपने जीवन में, फेफड़े गुर्दे सब खत्म हो गए, घर वाले मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहा है पोती का विवाह और देख लो फिर मरेगा। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो 4 लोग अर्थी उठा करके जा रहे थे, राम नाम सत्य का ये बोले वही बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है, अब ये मर गया, 4 लोग जाएंगे अग्नि के हवाले करके 1 घंटे बाद घर आ जाएंगे, इसका राम नाम सत्य हो गया। भगवान बुद्ध ने मंत्री जी से कहा मंत्री जी नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मेरा मरना नहीं होगा, एक दिन दुनिया का दुख देगा। और तुरंत वहीं से त्याग करके सोए हुए पत्नी बच्चों को छोड़ करके घर से निकले थे। बादशाह नाम के एक विद्वान से सांख्य दर्शन का उपदेश लेकर के बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके बैठे। 16-18 वर्ष की साधना ने सिद्धार्थ नाम के बच्चे को बुद्ध बना लिया। साक्षात भगवान के अवतार थे महाराज। ये कपिल देव भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं माँ ये दशा होती है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है, और शरीर का धर्म ये है जायते विपर्णमते अपक्षीयत वर्धते अपक्षीयते। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और नाना प्रकार के कर्म करता फिर मर जाता है। कपिल देव भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के कर्म करते हुए मरने के कारण बार बार इसको इस संसार में आना पड़ता है, बार बार यहाँ से जाना पड़ता है। कहाँ? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। फिर जन्मना फिर मरना ये सब लगा ही रहता है। माँ देवहूति ने कहा महाराज तो फिर इनसे पार कैसे हो सकती? कपिल देव भगवान ने कहा माँ एक ही रास्ता है, ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई बुद्ध पुरुष मिल जाए, तितिक्षय कारुणिकया सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। संत के लक्षण बता रहे। वो कह रहे हैं तितिक्षय कारुणिकया, कोई ऐसा दयालु हो जिसकी कोई इच्छा नहीं शेष नहीं रहेगी, सुहृद सर्वदेहिनाम सारे पृथ्वी के लोगों को ही अपना परिवार मानता हो, वसुधैव उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार मन के संत होते हैं पूरा भूमंडल ही उनका परिवार होता है। कहाँ ऐसा कोई संत मिल जाए? सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषणा, जो ना किसी का शत्रु होता है और ना कोई उसके शत्रु होते हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ ये लक्षण जिसमें होते हैं उसी को संत कहते हैं। कोई लाल पीले कपड़े सफेद कपड़े पहनने से संत नहीं होता। पीले कपड़े पहनने से संत होता तो जो दिन भर वेशभूषा बना करके घूमते हैं शाम को ठेके पर मिलते हैं, ज्यादातर यही दशा है लोगों। और ये गुण जिसमें होते हैं ऐसा व्यक्ति कपिल देव भगवान कहते हैं वेशभूषा चाहे उसके कैसे भी हो, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावत् दर्थ परिग्रहम ब्रह्मचर्य तपस्सोचम स्वाध्याय पुरुषार्थनम। ये संत के लक्षण हैं। जो अहिंसा का पुजारी हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करता हो, सत्य का त्याग ना करे, किसी प्रकार की चोरी ना करे, किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह ना करे और ब्रह्मचर्य से रहता हो, नित्य अपनी तपस्या पूजा पाठ करता हो, सोचम माने जो पवित्रता रखता हो, और स्वाध्याय पुरुषार्चनम नित्य शास्त्रों का अध्ययन करता हो, पुरुषार्चनम और भगवान विष्णु का पूजन करता हो। ये संत के लक्षण हैं। जो मौन रहता हो, बिना आवश्यकता के बोले नहीं, उसको संत कहते हैं।
कपिल देव भगवान कहते हैं माँ ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जिसका संग हो जाए, उसकी सेवा हो जाए, उनकी चरण सेवा हो जाए। और फिर कहते हैं सन्निधि में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। संतों की अत्यधिक सन्निधि भी कभी कभार व्यक्ति का विश्वास तोड़ देती है। पहुंचे हुए लोगों के पास भी व्यक्ति को आना जाना चाहिए, पर उनके पास महीने 2 महीने 10 दिन के लिए रुकना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ विश्वास पर कुठाराघात हो जाए, कहाँ से विश्वास टूट जाए। इसलिए उनकी सन्निधि में जाओ, उनका मार्गदर्शन लो, लौट करके आ जाओ। जब कभी वो याद करें तो उनकी सेवा में उपस्थित रहो। और ऐसा कोई महापुरुष ही इस संसार सागर से हमें पार कर सकता है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं माँ किसी संत का सहारा लेकर के हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। धूम और अर्चनादि मार्ग का वर्णन किया, धर्म की गति और भक्ति की उत्कृष्टता का उदाहरण दिया। कहा माँ सब योगों से बड़ा एक योग मानता हूँ मैं तो, और जिसका नाम है भक्ति योग। येन केन प्रकारेण जीव भगवान की भक्ति करे, तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशेत। येन केन प्रकार से जीव का मन भगवान के चरणों में लग जाए। भगवान व्यास का यही प्रयास था। तो कामा मुक्त होने का, भगवान की भक्ति करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है कण कण में भगवान के दर्शन करो। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें से एक भक्त होता है आर्थ, एक होता है जिज्ञासु, एक होता है अर्थार्थी, और एक होता है ज्ञानी। चारों भक्त भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। इनमें से आर्त भक्त जो होता है वो ऐसा होता है कि वो जब जीवन में दुख आता है तो भगवान की भक्ति करता है। उस दुख की निवृत्ति के लिए वो चौथे प्रकार का भक्त है। एक भक्त होता है अर्थार्थी भक्त। जीवन में जब कोई काम रुक जाए, थोड़े पैसे टके की आवश्यकता हो तो भगवान की याद आती है, प्रभु थोड़ा काम करना है, बेटी का विवाह है, आप सहयोग कर देना। भगवान बंदोबस्त कर दे रहे हैं। ये भी भगवान का भक्त होता है। एक होता है अर्थार्थी और एक होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है जो भगवान को जानने की इच्छा करता है, मांगता कुछ नहीं है। और एक होता है ज्ञानी, जो जानता सब कुछ है पर बिना बुलाए, बिना किसी के कहे फालतू की दुनियादारी में भाग नहीं लेता। अपना दुनिया से निर्लेप एकांत में रहता है, सब कुछ जानते हुए भी। ऐसा भक्त भगवान का ज्ञानी भक्त होता है। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ चारों ही भक्त श्रेष्ठ हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नित्य मंदिर जाते हैं, मंदिर की पत्थर की बनी हुई प्रतिमा में भगवान के दर्शन करते हैं। और कपिल देव भगवान कहते हैं माँ ये जो भगवान ने चलती फिरती मूर्तियां बनाई हैं, इनसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, तो फिर वो प्रतिमा में किया हुआ पूजन सार्थक नहीं होता। वो तो ऐसे ही है जैसे भस्मन नैव जुहोति से, राख में किया गया हवन। मंदिर में भगवान के दर्शन करो, और जिन दुनिया को भगवान ने बनाया उनसे ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, क्लेश रखो, फिर मंदिर दर्शन करने का, भगवान के दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ कण कण में भगवान नजर आता है। अभ्यास से मन वश में होता है तो दृष्टि शुद्ध होती है। दृष्टि की शुद्धि होने से ईर्ष्या का विनाश होता है, और ईर्ष्या का विनाश होने से धीरे धीरे मन शांत होता है, सुख की ओर बढ़ता है, शांति की ओर बढ़ता है, फिर आनंद की ओर बढ़ता है, फिर उसके बाद ब्रह्मानंद की स्थिति प्राप्त करता है, और फिर परमानंद की स्थिति प्राप्त करता है। 4-5 प्रकार की स्थितियों से गुजरता है। एक व्यक्ति दुखी होता है, वो ये सोचता है कि ये दुख निवृत्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे व्यक्ति का दुख दूर हुआ वो सुखी हो जाता है। दुख की अपेक्षा सुख का समय ज्यादा जल्दी बीतता है। और सुखी व्यक्ति से भी जिस व्यक्ति को मानसिक शांति है उसका समय और ज्यादा अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि वो शांत है। और शांति वाले व्यक्ति से भी जिस व्यक्ति का समय आनंद में व्यतीत होता है वो और ज्यादा शांत होता है। यानी मन में शांति होने के बाद व्यक्ति भजन करता है तो वो आनंद की प्राप्ति करता है। और भगवान आनंद का सिंधु है। मानस में तुलसीदास से कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रैलोक सुपासी। और फिर धीरे धीरे वो भजन करता है तो अंतर हृदय में परमात्मा का
आनंद जब प्राप्त करता है तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। प्राकट्य होता है तो जीव उसके बाद ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है। अयोध्या का उदाहरण बताऊं तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो तुलसीदास ने लिखा, जो आनंद सिंधु सुखरासी, भगवान आनंद की सिंधु है। उनका जैसे ही अयोध्या में जन्म हुआ, वैसे ही तुलसीदास महाराज ने लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। अयोध्या में जैसे ही राम जी का प्राकट्य हुआ, दशरथ जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। और जब ये अनुभव में आया कि भगवान मेरे घर में पुत्र बन करके आए हैं, तो तुलसीदास ने अगली चौपाई लिखी, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। ये धीरे धीरे दुख से सुख, सुख से शांति, शांति से आनंद, आनंद से ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से परमानंद की प्राप्ति करता है। अब थे बैठे बैठे यहाँ सोचता होगा, क्या नहीं कथा है, मैं तो इसी कभी सुनी को नहीं। बोर तो वही है, समझ आवे कि भाई कथा तो आई हुआ है, बाकी थे के सुनना चाहो तो। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजा बाजा। यानी ये जो मनुष्य का शरीर है, ये दुख सुख से जब ऊपर उठता है तो फिर ये शांति प्राप्त करता है। शांति से शांत रह करके जब भजन करता है तो आनंद प्राप्त करता है। और आनंद के द्वारा जब ईश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करता है, भगवान का भजन से अंतर हृदय में प्राकट्य होता है। अयोध्या नगरी है वो एक अलग बात है, हमारा शरीर भी अयोध्या ही है। ये जो हृदय अंदर वो अयोध्या है, और उसमें भगवान का प्राकट्य राम जी का अवतार है। और उसके प्राकट्य का जब उसे भान होने लगता है, जब वो ये जानने लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, तो जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा करते करते एक दिन ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ ऐसी स्थिति पार करके, माँ ने कहा लेकिन इस स्थिति में पहुंचे कैसे? तो कपिल देव जी ने कहा, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर तो सारी दुनिया को ही भगवान मानना पड़ता है। कुत्ते में भी भगवान है, गधे में भी भगवान है, कौवे में भी भगवान है, गिद्ध में भी भगवान है, और भगवान ही भगवान है। फिर चारों तरफ भगवान ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी दृष्टि हो जाती है महापुरुषों की। महाराज कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ एक ही रास्ता है, भगवान तो कण कण में है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे हैं भगवान, कण कण में बसे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे हैं भगवान, कण कण में बसे हैं भगवान। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी। तारों की झिलमिल छाया, तारों की झिलमिल छाया। नदियाँ और गुफाएं, पर्वत नदियाँ और गुफाएं, है प्रभु की माया, है प्रभु की माया। ऐसे
ऐसी शक्ति प्रभु की महान, ऐसी शक्ति प्रभु की महान। कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का, जन्म से पहले जीव मात्र का, जन्म से पहले जीव मात्र का, जन्म से पहले जीव मात्र का। एक वही रखवाला, एक वही रखवाला। हाड़ मांस और रुधिर बीच में, हाड़ मांस और रुधिर बीच में, हाड़ मांस और रुधिर बीच में, हाड़ मांस और रुधिर बीच में। सुध बुध की है धारा, सुध बुध की है धारा। ऐसा माता ने दिया वरदान, ऐसा माता ने दिया वरदान। कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में बसे पात में, रोम रोम और पात पात में, रोम रोम और पात पात में, रोम रोम और पात पात में। रम रहे भगवान, रम रहे भगवान। सूरदास प्रभु तेरी महिमा, सूरदास प्रभु तेरी महिमा, सूरदास प्रभु तेरी महिमा, सूरदास प्रभु तेरी महिमा। कैसे करूँ मैं बखान, कैसे करूँ मैं बखान। तेरी लीला है दाता महान, तेरी लीला है दाता महान। कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान
सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान, कण कण में बसे भगवान। पूर्ण ब्रह्म भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान ने कहा मां, जब मनस्थिति ऐसी हो जाती है तो कण कण में भगवान नजर आते हैं। मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का पावन उपदेश हुआ। कथा सांख्य दर्शन की कथा सुनते सुनते मां को ऐसी अवस्था की प्राप्ति हुई कि ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह गया। बोलो देवहूति मैया की। ऐसी स्थिति आती है जब शरीर पानी बन जाता है। मां देवहूति का वंश आगे इसलिए नहीं बढ़ा कि कपिल देव भगवान एक पुत्र थे और वो भी सन्यासी हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। महाराजा मन्नु की कन्याओं का वंश वर्णन करते हुए आगे दूसरी कन्या का वंश वर्णन करते हुए कहा, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें सबसे छोटी कन्या का नाम सती था। भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। दक्ष के साथ द्वेष होने के कारण शरीर का परित्याग किया। राजा ने कहा, महाराज कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो कहा, राजन, राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। और कहते हैं दक्ष उस जमाने में प्रजापति था। दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया था कि मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है। तो एक दिन कोई देवताओं की एक बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा के अंदर भगवान शंकर गए थे। विधाता ब्रह्मा जी और सारे देवता आए थे। कहते हैं भगवान शंकर तो ठाकुर जी के अनन्य उपासक हैं। जहां बैठते हैं वहां भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। अब हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है कि यहाँ जो कोई नेता होता है, थोड़ा बहुत अपने आप में बड़ा आदमी होता है, वो समय पर कभी नहीं आता। देख लेना आप, चुनाव के समय नेता सुबह 8 बजे का समय देते हैं, रात के 8 बजे आते हैं और तब तक उसकी जो चमचे होते हैं, जो गुलाम होते हैं, वो चमचागिरी करते रहते हैं। तो ये दक्ष उस जमाने का प्रजापति था, बड़ा अभिमानी था। मैं प्रजापति हूं। ये गया तो सभा में लेट गया। उसने अंदर प्रवेश किया तो सारे लोग उठ करके खड़े हो गए, वो शंकर जी खड़े नहीं। अब अभिमानी था तो ये तो कम देखा, मुझे देखकर कौन खड़े हुए, ये ज्यादा देखा कि कौन खड़ा नहीं हुआ। अब भगवान शंकर को बैठे देखा तो इसकी तो क्रोध की कोई सीमा नहीं। महाराज सारे लोग आए और अपना जो कुछ वक्तव्य देना था वो देकर के चले गए। अब ये दक्ष प्रजापति आया सबसे लास्ट। दक्ष आया बोलने के लिए तो माइक पर आते ही बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में शयदेवा स अग्नया साधुनाम ब्रूतो वृत्तम न अज्ञानम न च मत्सरा। हे देवताओं, हे ऋषियों, हे अग्नियों, हे सभासदों, मैं जो बोलूंगा वो सच सच बोलूंगा। अब ये बात बड़ी विशेष है। जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता है वो व्यक्ति बीच बीच में ये बात जरूर कहता है, थाने वेरो ही मैं झूठ तो कभी बोले। हाँ, ये बात व्यक्ति ज्यादा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बार बार ये बात कहे तो ये समझ लो ये पक्का झूठ बोल रहा है। फिर वो संपुट देता है बार बार, क्योंकि सत्य स्वयं प्रमाणित होता है। सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को क्या प्रमाण देना, वो तो स्वयं प्रमाणित है। तुम्हारी बात झूठी नहीं है तो तुम्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वो झूठी साबित होगी नहीं। और यदि झूठी है तो वो ज्यादा देर चलेगी नहीं। एक झूठ को पैरों पर चलाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी वो चलती नहीं है। क्योंकि सत्यमेव जयते नान्यतम। भगवान बुद्ध के समय का ये वाक्य है। अंत में विजय, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं होता। हारना आखिर असत्य कोई झूठ कोई पड़ता है। तो ये दक्ष भी आकर के वही कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, मैं सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं अज्ञान में भी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी ईर्ष्या में
और मत्सर में भी नहीं कहता, जबकि ईर्ष्या की अग्नि इतनी भड़क रही है, अंधा हो रहा है ईर्ष्या के बाद। और वहां आकर के बोला, जो सभा का मूल उद्देश्य था, मैं यहाँ क्यों आया था, उसको भूल ही गया और सीधा भगवान शंकर पर ही बोलना शुरू किया कि अयम तु लोक बालानाम यशग्नो निर्पत्र सदभीराचरति आचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। ये जो शंकर है ना, पता नहीं विधाता ब्रह्मा ने इसको क्यों लोकपाल बना दिया, क्यों उसको देवादिदेव महादेव की पदवी दे दी। अरे ये तो हम लोगों के बीच में बैठने वाला था ही नहीं। और इस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मी दुहितुरग्रही, ये इसको मैंने अपनी पुत्री दी है, इसलिए ये मेरे शिष्य के समान है, दक्ष कह रहा है भगवान शंकर के लिए। और देखो, इसको लोकपाल बना करके विधाता ब्रह्मा ने हमारी कीर्ति को ही धूमिल कर दिया, बट्टा लगा दिया हमारे इज्जत को। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जिसको ना उठने का बताए, ना बैठने का, ना खाने का, ना पहनने का, ना ओढ़ने का। महाराज गाली दे रहा है मंच पर खड़ा होकर और भगवान शंकर की तरफ देख रहा है। शंकर जी ने तो कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता शंकर जी तो। और डर जानी, शंकर जी ने मन में विचार किया, क्या हुआ, आखिर दो बातें कह दी तो आखिर मेरा ससुर है, पत्नी का पिता है, तो मेरा भी पिता ही है। दो बात सुनी शंकर जी तो सुनकर के रह गए। महाराज बड़े सीधे साधे देवता हैं शंकर जी। तो दक्ष प्रजापति गाली पर गाली दे रहा है। नंदी ने थोड़ा प्रत्युत्तर दिया, भगवान शंकर ने रोक दिया। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूत गणैर्वृता, श्मशान में रहता है, रहने के लिए मकान तक नहीं है, भूत प्रेत गणों से घिरा हुआ रहता है। सैकड़ों गालियां दी शंकर जी, फिर भी शंकर जी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। चिकने घड़े पर कितना ही पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर शिव है। सारे देवता तो देवता हैं, शंकर जी देवादिदेव हैं, देवताओं की भी देवता, महादेव हैं। महादेव केवल शंकर जी को कहा जाता है। और आपको तो एक बात बता दूं, चौधरी ज्यादा है क्या? चौधरी कितने हाथ उठाना, चौधरी चौधरी लग रहे हैं सारे, रहने दो। तो शंकर जी ऐसे होता है। बताई दो बात आ गई। भगवान शंकर, चौधरी जी का घर था कोई मंदिर के पास में, यहाँ भी कोई होगा चौधरी जी का घर। तो कोई चौधरी जी के घर से एक दिन पशु खुले रह गए तो मंदिर में आ गया। गांव का मंदिर था। पुजारी जी बोले, चौधरी जी इन पशुओं को बांध करके रखा करो, ये मंदिर में आ जाते हैं। चौधरी जी बोलिया, दादा तो पशु आ ज्यादा आ गया, मैं कदी आया आगे मंदिर में। महाराज चौधरी जी रोज अपनी खेती करने जाएं और चलते हुए मंदिर के सामने से, भगवान शंकर का मंदिर था, चलते हुए मंदिर के सामने से हाथ जोड़ा। शंकर जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शंकर जी तो बेचारे इंतजार करते ही रहते, क्यों गांव का मंदिर था, कोई आता जाता था नहीं। चौधरी जी आते जाते राम राम करते थे, शंकर जी बैठे रहते, और तो कोई आएगा नहीं, चौधरी जी राम राम करके तो जाएगा कम से कम। चौधरी जी रोज खेत जाते। भगवान का दिया जमीन जायदाद, घर परिवार, कोठी बंगला सब कुछ था, घर में कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। चौधरी जी ने मन में विचार किया, एक संतान हो जाए, एक बेटा हो जाए तो घर गृहस्थी संभाल ले, ठीक हो जाए। डॉक्टरों के पास कोई समाधान नहीं होता, तब लोगों को कोई किसी को पूछें, दिखाएं, ये बात याद आती। पंडित जी बेचारे अकेले बैठे रहते मंदिर में। एक दिन चौधरी जी गए और बोला, दादा की जाने होगी यहीं बैठे बैठे। मैं बोला, किया कि थे हमारी कुंडली देखो। तो अब आगे कोई सुरेश जी जैसा पुजारी है। पुजारी जी कहे, चौधरी जी मैं तो की जानू को नहीं, भगवान शंकर बैठे है मंदिर में, बाहू कोई प्रार्थना कर लो तो वह कोई कृपा कर दे। चौधरी जी के, दादा यहाँ करो थेचा बनाओ, मैं मंदिर जाएगा। पुजारी जी के, मंदिर में दूध को नीचा बनाओ क्या? चौधरी जी मंदिर में पहुंचे और जाके शंकर जी के, महाराज यहाँ करो, हरे मंदिर में दूध पीने कोई गाय या भैंस है कोई?
थे यहाँ करो भगवान हो थारे तो कोई फर्क पड़े को नहीं थे मैंने एक बेटो दे दो मैं थाने की भैंस दे दूंगा सौदो तय हो गया। अब शंकर जी तो सीधा साधा देवता बेचारा शंकर जी तो कृपा कर दी 9 महीना बाद ही चौधरी जी घरे बैठो। अब चौधरी जी बात ने भूल गया टाइम निकल गया। थोड़ा दिन बाद बेटे की तबीयत खराब हुई डॉक्टर कन गया बात समझ में आई को नहीं तो फिर एक दिन पुजारी जी ने पूछ लिया दादा कुंडली बना के देखो नहीं बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। दादा बोलिया थे कोई संकल्प करो कि मन में कोई विचार करो तो देख लो थाने याद है। चौधरी जी बोले महाराज करो तो पर हरियाणा है मुर्रा नस्ल की भैंस का ₹1,02,000 लगे फिलहाल तो इसी कोई व्यवस्था को नहीं आगे कदी आ भैंस कोई बच्चों देश तो शंकर जी मंदिर में चढ़ा दे। अब आगे कदी इस टाइम आयो तो भैंस जो बच्चों दियो वो भैंस तो इगोनी भैंसो अब वो 2.5-3 साल को हो गए तो चौधरी जी मन में विचार करो वो घर में ही कचरो खावे आपनो शंकर जी वादो करे आप शंकर जी मंदिर में रखी। अब चौधरी जी एक बड़ी सारी जंजीर गाली गले और शंकर जी मंदिर में देखा। शंकर जी दूर देखो आज चौधरी जी यमराज की सवारी लेके क्या आवे जी मंदिर में प्रवेश करो तो मंदिर में शंकर जी के मंदिर में प्रतिमा तो है को नहीं शंकर जी की शिवलिंग हो। चौधरी जी मन में विचार करता जे आपनो वादो पूरो जी कचरो खानो पीछो छोड़ दी। अंदर मंदिर में प्रवेश करो बड़ी सारी जंजीर चौधरी जी एकानो की गड़ा में दूसरी तरफ लाके शंकर जी शिवलिंग में डाल दिया। अब शंकर जी भी को शंकर जी चौधरी जी यही जंजीर छोड़ के अलग होया बड़े जोर में झड़ाको मारे बेचारा शंकर जी जड़ उखड़ के सागे चल गया। अब वो आगे आगे शंकर जी पीछे पीछे गलिया में टक्कर लागते जावे नाड़िया आगे गया तो गली में एक कोई हनुमान जी को मंदिर हनुमान जी दूर देखो लगे आज शंकर जी चौधरी जी गए हत्या चढ़े सामने निकलने लगा तो हनुमान जी के किया महाराज ठीक हो गए। शंकर जी बोलिया थे बामण वाणिया ने बेटा दिए जाट न यही हुआ देखे देखो तो ईशा देवता ही शंकर जी देवादिदेव है महादेव। महाराज दक्ष प्रजापति ने गालियां दी तो शंकर जी ने नंदी पर सवार होकर के कैलाश पर आ गए। अब दक्ष प्रजापति के मन में ये बात भर कर गई कि मैंने इतनी गालियां दी बदले में ये कुछ नहीं बोला। कुछ लोग दुष्ट होते हैं ऐसे स्वभाव का। सज्जन पुरुष था कोई और वो बस में बैठ करके जा रहा था उसके पास में एक कोई दुष्ट स्वभाव का आदमी बैठा था दुर्जन उसको बीड़ी पीने की आदत थी। वो बीड़ी पी रहा था तो जो सज्जन आदमी था सर्दी का समय था उसके कपड़े पर गिरी चादर पर गिरी तो वो सज्जन आदमी बेचारा बा मन में विचार करो क्यों मुंह लागड़ा बा बेचारा थोड़ी आग हाथों बुझाई चुपचाप बैठ गया। तो जो दुर्जन आदमी बड़ मन में विचार करो मैं आगे चादर बाजी रखी बोलिया बोलिया बैके चौधरी जी सर गांव किसो है चौधरी जी का चादर तो बाढ़ दी तू गांव और बड़ा होके। तो कुछ लोग ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते। दक्ष ने सोचा कुछ बोला नहीं मैं इसका अपमान तो करूंगा। तो महाराज दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के पास कनखल नाम के स्थान पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को निमंत्रण दिया और कहा सारे लोग स्वर्ग से जब आओ तो भले ही रास्ता थोड़ा टेढ़ा पड़ जाए पर कैलाश के ऊपर से होकर रहना। अब कनखल में यज्ञ किया सुबह से विमान जा रहे थे उधर यज्ञ किया। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ जा रहा था। मां सती ने पूछ लिया कहां जा रहे हो। रोहिणी जी ने कहा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है हम तो यज्ञ में जा रहे हैं। महाराज माता जी ने शंकर जी से कहा पिताजी के घर में यज्ञ है हम भी चलें। भगवान शंकर बोले नहीं देवी हमें बुलाया नहीं तो हम क्यों जाए। माता जी बोली देखो मेरे पिताजी का घर है
और पिता के घर में तो हम बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी बोले हाँ, यदि पिता स्नेह रखता हो, प्रेम रखता हो तो जा सकते हो, ऐसे नहीं। तुलसीदास से महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, आवत ही हर्षय नहीं, नैन नहीं सनेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां जाने पर किसी को हर्ष नहीं होता हो, जहां जाने पर किसी का सम्मान नहीं होता हो, तुलसीदास से कहते हैं देवी ऐसे स्थान पर स्वर्ण की बारिश भी हो रही हो, सोना बरस रहा हो, तो भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जहां जाने से अपमान होता हो। सत्य जी बोली अब ये कोई अपमान की बात थोड़ी है, पिताजी के घर में यज्ञ है, मैं तो जा रही हूं। ज्यादा जिद करी तो भगवान शंकर बोले, वो जो पिछली बार सभा में बात हुई थी वही बात बताई। कहा दक्ष ने यज्ञ किया मेरा अपमान करने के लिए, उसका ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि वो राष्ट्र के उत्थान के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, किसी की सेवा के लिए यज्ञ कर रहा है, ऐसा उसका कोई विचार नहीं है। वो यज्ञ मेरा अपमान करने के लिए कर रहा है। माता जी बोली तो कोई बात नहीं, आखिर मेरे पिता हैं, आपके भी पिता हैं, हम चले, मैं जाऊंगी, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, वो क्षमा मांग लेंगे। शंकर जी बोले यदि कदाचित ऐसा होता तो मैं चला जाता, पर मुझे दक्ष के स्वभाव का पता है, ऐसा होगा नहीं। माता जी बोली आप जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रही हूं। बाहर निकली जाने के लिए, भगवान शंकर तो समाधि में बैठ गए। माँ जब जा रही थी उधर तो भगवान शंकर आंखें खोल के देख रहे थे कितनी दूर चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद मन में विचार आया भगवान नाराज हो जाएंगे तो वापस लौट आइए। फिर आकर के शंकर जी से प्रार्थना करें, फिर बोली आप जा रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर बाहर निकले, शंकर जी ने आंखें खोल करके देखा, थोड़ी दूर गई, फिर वापस आ गया। वापस आते तो आंख बंद कर लेते, जाते तो आंखें खोल के देख लेते। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन निर्गताम निर्विसती द्विधा ससा, एक सती दो सतियों की भांति प्रतीत होने लग गई, एक बार जा रही एक बार आ रही। शंकर जी से कहा महाराज जा रहे तो ठीक है, नहीं अब की बार तो मैं पक्का ही जा रही हूँ। अब की बार गई, दूर ज्यादा निकल गई। शंकर जी ने मन में विचार किया, होनहार भावी प्रबल, लगता है कोई होने बहुत प्रबल है और इसका नुकसान होगा, ये मेरी आज्ञा नहीं मानी गई। रामावतार में भी इसने आज्ञा नहीं मानी थी। जब दंडकारण्य में भगवान पर शक हुआ था तो शंकर जी ने कहा था साक्षात भगवान है, बोले नहीं मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी। और फिर ऊपर से झूठ भी बोली, परीक्षा लेकर के आई और शंकर जी ने पूछा ले ली परीक्षा, तो आकर बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करें प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। राम कथा नहीं सुनने का परिणाम ये हुआ, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर एक बार त्रेता जुगमाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने गए थे भगवान शंकर। सती ने ध्यान से कथा नहीं सुनी, जिसका परिणाम हुआ भगवान पर भी शक हो गया। भगवान पर शक होने का परिणाम हुआ शंकर जी से झूठ बोली, और शंकर जी से झूठ बोलने का परिणाम हुआ सती का परित्याग हुआ, और उस परित्याग का परिणाम हुआ सती को मरना ही पड़ा। चली गई तो भूत प्रेत गणों को शंकर जी ने कह दिया माता जी ननिहाल जा रही हैं, तुम भी चले जाओ। साथ लेकर के भूत प्रेत गणों को दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां जाकर के देखा सती को, दक्ष देखते ही खड़ा हो गया, क्यों आई है तो यहाँ, किसने बुलाया था तुझे, मैंने निमंत्रण भेजा था। सती बोली पिताजी मैं आपकी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूं, आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। दक्ष बोला क्या है जो तू मेरी पुत्री है, तू शंकर की पत्नी भी है, मैंने शंकर के साथ तेरा भी परित्याग कर दिया। और सती जी के सन्मुख खड़े खड़े प्रजापति ने शंकर जी को सैकड़ों गालियां दी। भगवान शंकर ने सती से पहले कहा था दक्ष प्रजापति ऐसी धृष्टता करेगा, मैं तेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो सहन कर गया पर तू सहन नहीं कर पाएगा। गालियां दी तो सती जी को बड़ा क्रोध आया। सती जी ने तुरंत दक्ष प्रजापति से कहा अब मैं लौटकर वापस कैलाश नहीं जाऊंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति से जन्म होने के कारण भगवान शंकर मुझे प्रेम से दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं।
और मैं नहीं चाहती कि तेरे जैसे दुष्ट का नाम मेरे शरीर के साथ जुड़ जाए। मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकती हूँ, लेकिन आने वाली मानवता ये कहेगी सती ने अपने पिता की हत्या कर दी। मैं पितृ हंत्री होने का पाप लेना नहीं चाहती, लेकिन मरना तो तुझे पड़ेगा। और मां सती ने कहा अब मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। आंखें बंद करी, पद्मासन लगा करके बैठी और योगाग्नि अपने शरीर में प्रकट करी। योग की अग्नि के द्वारा मां सती ने अपने पांच भौतिक देह का परित्याग किया। अष्टभुजी दुर्गा बनकर के स्वयं अनंत आकाश में चली गई। महाराज पूरी सभा में हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर के शंकर जी से कह दिया कैलाश पर आप यहाँ समाधि में बैठे हो, भगो भवान्यम निधनम प्रजापते। सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। इतना कहा था कि शंकर जी का पैर का करोल मस्तक पर आ गया, सिर से जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी, वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट कर दिया। संहार करने पर आ जाए तो संहार के देवता ही शंकर जी, अपने जैसा ही शक्तिशाली था। शंकर जी से बोला क्या आज्ञा है? भगवान शंकर बोले दक्ष की यज्ञशाला में जाओ, सब विध्वंस कर दो, जितने लोग हैं सबको मार दो। अब ये शिव की आज्ञा। भूत प्रेत गणों की सेना साथ लेकर के वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में, जैसे ही सेना यज्ञशाला की ओर बढ़ी, चारों तरफ से भूत प्रेत हवा के रूप में, आंधी के रूप में चल रहे। लोगों ने मन में विचार किया आंधी नहीं चल रही, गायों के आने का समय नहीं हुआ, डकैती हो नहीं सकती क्योंकि प्राचीन बरही का शासन चल रहा है। दंड देने वालों में यमराज के बाद प्राचीन बरही का नंबर दूसरे नंबर पर आता था। आजकल योगी जी का आता है उत्तर प्रदेश में, 2500 सेंट आदि पिछले 5-7 साल में। तो धीरे धीरे उस भीड़ ने घेर लिया यज्ञशाला को। महाराज देखते ही देखते वीरभद्र ने प्रवेश किया। जो भी देवता सभासद यज्ञ के आचार्य ऋत्विज होता ब्रह्मा उद्गाता जो सामने आया, सबको गाजर मूली ने काट दिया। कुछ बच गए जो ब्रह्मलोक की तरफ भाग गए। दक्ष प्रजापति सामने आया, ऐसे खड़क से प्रहार किया, गर्दन उड़ करके हवन कुंड में स्वाहा हुआ। सारी यज्ञशाला को विध्वंस करके कैलाश पर आकर के शंकर जी को प्रणाम किया। आपकी आज्ञा का पालन हो गया। देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। महाराज ऐसा ऐसा हुआ। भगवान विष्णु बोले मैं गया था सभा में। देवता बोले नहीं, ब्रह्मा जी बोले नहीं, शंकर जी बोले नहीं। बोले फिर आप क्या थे? बड़े बुजुर्ग लोग जिस स्थान पर नहीं जा सकते, युवा पीढ़ी को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए अपने से बड़े लोगों के पास बैठना चाहिए। ज्ञान की सारी बातें पुस्तकों में लिखी नहीं होती, बहुत सारी चीजें व्यक्ति अनुभव से सीखता है। बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। इनके चेहरे में जो झुर्रियां पड़ी हैं, उस एक एक चेहरे की झुर्री में जीवन के हजार अनुभव लिखे होते हैं। बाल जो सफेद हुए पक गए हैं, ये धूप से सफेद नहीं हुए हैं, जीवन में बड़ी ठोकरें खाई हैं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा अक्कल जो है ना, अक्कल वो बादाम खाने से नहीं आती, मचेड़ खाने से आती। जीवन में जिस व्यक्ति ने ठोकर नहीं खाई, ऐसा व्यक्ति सावधान होना नहीं सीखता। विष्णु जी ने कहा जब हम तीनों नहीं गए थे तो आप क्यों? देवताओं ने कहा महाराज अब गलती तो हो गई, किसी तरह सुधारो। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के कैलाश पर आए। भगवान ने विष्णु जी ने कहा देखो मैं जा रहा हूं, माहौल यदि ठीक ठाक हुआ तो मैं इशारा कर दूंगा तुम आ जाना, और यदि नहीं हुआ तो यहीं से वापस चले जाना, क्योंकि वहां तांडव करते हुए समय नहीं लगता है। महाराज भगवान विष्णु विधाता ब्रह्मा जी गए। लीला में भगवान शंकर के पिता लगते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। विष्णु जी ने निवेदन किया महाराज आप शिव हैं, और शिव का तो मतलब ही होता है कल्याण करने वाला। यज्ञ पूर्ण होना ही चाहिए, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। और जिस यज्ञ में रुद्र की स्थापना ना हो वो यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता। भगवान शंकर ने कहा मैंने तो करवाया, दक्ष ने मेरा कितनी बार अपमान किया,
आपने क्यों नहीं बीच बचाव किया? आखिरकार मैं अपनी पर आ गया तो आप आगे निवेदन करने। जब तक लड़ाई वर्चस्व की हो, आदमी को अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। किसी का वर्चस्व हमसे ज्यादा बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? किसी का नाम ज्यादा हो गया तो हो गया। पर वर्चस्व की लड़ाई जब वजूद पर आ जाए, सामने वाला हमारा वजूद मिटाने पर उतर जाए, तो फिर आदमी को कायरता नहीं दिखानी चाहिए, अपनी ताकत का एहसास जरूर कराना चाहिए। शास्त्र हमें कायर होना नहीं सिखाते। 33 करोड़ देवताओं का वर्णन है सनातन में, एक भी देवता बिना हथियार के नहीं है। और हमारी दशा ऐसी है कि घर में कुत्ता भी आ जाए तो घर में एक लाठी नहीं मिले निकालने के लिए। केवल शस्त्र और केवल शास्त्र नहीं, घर में शस्त्र भी होने चाहिए और घर में शास्त्र भी होने चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे। शास्त्र केवल धर्म की रक्षा करने का मार्ग बताएंगे, रक्षा नहीं करेंगे। धर्म की रक्षा शस्त्र ही करता है। शंकर जी ने कहा, जब वजूद मिटाने पर उतर गया तो मुझे फिर शिव की शक्ति का एहसास कराना पड़ा। सती नहीं रही तो मेरा क्या संबंध दक्ष से? भगवान विष्णु ने निवेदन किया, आपकी सारी बातें ठीक हैं, फिर भी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मरी लाता। छोटे लोग होते हैं, ओछे लोग होते हैं जो अपराध करते हैं। महान वो होता है जो उसे क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। शंकर जी तो चले आए इतना कहने पर दक्ष की सभा में। आकर के देखा तो थोड़ी देर पहले जो यज्ञशाला थी वो कुश्ती का अखाड़ा सा लग रहा था। शंकर जी ने प्रवेश किया, विश्वकर्मा जी को आदेश देकर के नूतन यज्ञशाला का निर्माण कराया। दक्ष प्रजापति का धड़ पड़ा था। भगवान शंकर ने कहा, दिन भर मैं ज्यादा करता है, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं। व्यक्ति कहता है मैं धनवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, कि दिन भर मैं करता है, बकरे की भाषा बोलता है। गुरदास मान एक पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर है, उसने गाया है, बकरे की मैं मार के तुम्बे खाल मंढूण, जब तक मैं ना मरी तू बोले कौन। दक्ष प्रजापति से शंकर जी ने कहा, मैं ज्यादा करता है, बकरा भी मैं करता है, ऐसा करो इसके धड़ पर बकरे का सिर लगा दो। बकरे का सिर लगा करके जीवित कर दिया दक्ष प्रजापति को। अब बकरे का सिर था तो वेद मंत्र तो बोलेगा नहीं, बम बम करके स्तुति गाई बकरे की भाषा में, तभी से बम बम शब्द प्रसिद्ध हो गया। हरियाणा में तो कावड़ियां जाती हैं, बोल बम, ये दक्ष प्रजापति से प्रारंभ हुआ। महाराज दक्ष प्रजापति ने प्रणाम किया भगवान शंकर के चरणों में, पावन स्तुति गाई का महाराज प्रजापति होने का अभिमान हो गया था। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भजतारा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भजतारा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भजतारा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भजतारा। शंकर कैलाशपति है, अंग विभूति रमाते हैं। जटा जोट में गंगा धारे, जटा जोट में गंग विराजे, गंगाधर
शिवाय भजता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भजता जा। सरकों की माला है, भांग धतूरा भोग लगत है, गले सर्पों की माला है। नंदी की असवारी सोहे, नंदी की असवारी सोए, नंदी जल को रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भजता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भजता जा। ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला परम पार तेरी। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला परम पार तेरी। मोहिनी रूप धरे विष्णु ने, मोहन रूप धरो विष्णु ने, लीला धरे रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भजता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। गगन मंडल थारी महिमा गावे, गावे नर और नारी है। गगन मंडल थारी महिमा गावे, गावे नरी और नारी है। ऐसे दीन दयाल मेरे दाता, ओ ऐसे दीन दयाल मेरे दाता,
शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय भजता जा नमः शिवाय रटता जा। भूत भावन भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पावन स्तुति का गान किया और महाराज बिना शंकर के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर शब्द का अर्थ ही होता है शिवम कल्याणम करोते ते शंकर, जो सबका कल्याण करता है उसका नाम शंकर है। देवादि देव महादेव है, शंकर जी करुणा अवतार है। आरती के समय आप एक श्लोक गाते हो, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर करुणा अवतार हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किया और महाराजा मन्नु के 3 पुत्रियों के वंश की कथा सुनाई। आकुति प्रसूति देवहूति के वंश की कथा आपने कपिल देव भगवान के सांख्य दर्शन के माध्यम से सुनी। आकुति नाम की पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। पुत्री का धर्म के माध्यम से विवाह किया था महाराजा ने। जो उसकी संतान होगी वो मेरे यहाँ रहेगी। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा के वंश की कथा सुनाई। कहा ये जो राजा उत्तानपाद थे बड़े धर्मात्मा और उस जमाने के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा उत्तानपाद। शास्त्र कहते हैं दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद है। उत्तानपाद शब्द का मतलब होता है ऊर्ध्वोपादो उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, सिर नीचे की ओर होता है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव का सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर होते हैं, इसलिए दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ही उत्तानपाद है। तो राजा उत्तानपाद के यहाँ रानी का नाम था सुनीति। रानी से कोई संतान नहीं थी। बड़े घरों में जो ज्यादा बड़े पैसे वाले होते हैं, पता नहीं भगवान की कैसी माया की ये विडंबना है, उन घरों में ये समस्या ज्यादा होती है। राजा एक दिन कहीं गए थे, दूसरा विवाह करके आए। छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति के अनुसार आचरण करने वाली को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब होता है स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार आचरण करने वाले को सुरुचि कहते हैं। राजा छोटी रानी को लेकर के जब आए, रानी ने आते बड़ी रानी को देखा तो कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये बड़ी रानी है। उसने कहा ना बड़ी रहेगी ना छोटी रहेगी, मैं रहूंगी तो केवल मैं ही रहूंगी। राजा ने मन में विचार किया गृह क्लेश से अच्छा है कोई मर्यादित व्यवस्था कर दी जाए। सुनीति के रहने के लिए राजा थे, कोई छोटा मोटा महल बना दिया। सुनीति वहां रहने लगी। राजा और सुरुचि राजगृह में रहने लगे। महाराज कालांतर में भगवान की लीला ऐसी थी कि रानी सुनीति गर्भवती थी और थोड़े ही समय बाद सुनीति के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। नाम रख दिया ध्रुव, जिसका मतलब होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। और छोटी रानी से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रख दिया उत्तम। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों खेलने के लिए बाहर जाते हैं। सब बच्चे चर्चा करते हैं, आज मेरे पिताजी ये लेकर के आए, आज मेरे पिताजी ये लेकर आए। ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ सबके पिताजी सबके लिए कुछ कुछ लेकर आते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कह दिया जो राजा उत्तानपाद है वही तेरे पिता है। ध्रुव जी ने कहा कैसे पिता है? कभी आंखों से देखा नहीं, कभी मिलने आए नहीं। मैं तो आज पिताजी के दर्शन करने जाऊंगा। 5 वर्ष का बच्चा मन में संकल्प उठा, पिताजी के दर्शन करने चला गया।
राजा राज दरबार में बैठे थे। ध्रुव जी को आते हुए देखा, इतना सुंदर बालक, राजा का वात्सल्य उमड़ पड़ा, उठा करके गोद में बिठा लिया। पास में बैठी थी हाई कमान, उसने हाथ पकड़ करके बच्चे को नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी रोते हुए बोले, मासी जी क्यों गिरा दिया? बोली, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे केवल उत्तानपाद पिता होना काफी नहीं है, मैं मां भी तो होनी चाहिए। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना था, और यहां बैठना है तो जंगल में जाओ, भक्ति करो, भगवान प्राप्त हो जाए तो ये कहना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो जाएगा तो तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो जाएगा। अब यहां देखो, दो प्रकार के अपराध किए सुरुचि ने। एक तो भगवान के भक्त का अपराध किया और दूसरा भगवान का अपराध किया। जिस साधन के द्वारा हम जिस साध्य को प्राप्त करते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जैसे यहां से हमें निकल करके सिरसा जाना है, तो मोटरसाइकिल, गाड़ी, बाइक हम जिससे जा रहे हैं वो साधन है, सिरसा साध्य है, लक्ष्य है। सिरसा पहुंचने के बाद व्यक्ति याद नहीं रखता मैं किस साधन से यहां आया हूं। और यहां सुरुचि कह रही है कि भगवान को प्राप्त करके मेरे गर्भ में आना मांग लेना, यानी मेरे गर्भ की प्राप्ति तुझे भगवान के द्वारा हो जाएगी। भगवान साधन है और मेरा गर्भ साध्य है, यानी मेरा गर्भ भगवान से बड़ा है। ये भगवता अपराध है। और महाराज, भगवान के भक्त का अपराध है। और भगवान कहते हैं कोई मेरा अपराध कर दे मैं उसे माफ कर देता हूं, विचार नहीं करता उस पर। कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे ये मैं सहन नहीं कर सकता। मानस में तुलसीदास से कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। तो ध्रुव जी चले गए माता जी के पास, आकर के बोले, माँ मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अब बच्चा था और कहते हैं हट पकड़ ली ध्रुव जी ने। और दुनिया की 4 हट बहुत विचित्र हट होती है। एक तो राजा कुछ करने पर उतर जाएगा तो राजा फिर वो करके मानता। वर्तमान का उदाहरण देख सकते हो, रूस ने यूक्रेन का नामो निशान मिटा दिया, व्लादिमीर पुतिन वहां का राष्ट्रपति है, राजा है। एक हट होती है योगी हट। आपने ऐसे योगी देखे होंगे जो 10 वर्षों से बैठे नहीं है, खड़ी तपस्या करते हैं। वो योगी जो होते हैं वो हट करते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं, 10-10, 15-15 वर्ष तक हिलते नहीं है। एक होती है बाल हट, बच्चे की भी अपनी हट होती है। और एक चौथी होती है, वो तो 2-4 दिन बाद बात करेंगे उस पर, 2-3 दिन कथा करनी है अभी। तो ध्रुव जी महाराज आ गए माता जी के पास। माँ मुझे भगवान से मिलना है। माँ बोली, बेटा भगवान के लिए तो फिर जंगल में जाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। योगी लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, अष्टांग योग के द्वारा, दर्शन से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, सांख्य योग से, तब जाकर के उनको कहीं भगवान की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी बोले कि जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं तो मैं जंगल में जाऊंगा, लेकिन मुझे मिलना है भगवान से। 5 वर्ष का बच्चा भगवान से मिलने घर से निकल पड़ा। इच्छा शक्ति दृढ़ हो, संकल्प मजबूत हो, और फिर संकल्प में कोई विकल्प पैदा ना हो, तो फिर साध्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, रास्ते खुलते चले जाते हैं। ध्रुव जी बाहर निकले थे, देवर्षि नारद मिल गए। और मैंने एक दिन की कथा में कहा था, जिसको नारद जी मिल जाएं उसको भगवान को 100% मिलना पड़ता है। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी बोले, भगवान से मिलने जा रहा हूं जंगल में। नारद जी बोले, बेटा बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तेरा तो पता भी नहीं चलेगा।
5 वर्ष का बच्चा नारद जी से बोला, महाराज आप संत हैं, आपका काम है समाज का मार्गदर्शन करना। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं आप हटा रहे हैं, बता सकते हो तो रास्ता बताओ, मुझे डर मत दिखाओ, मैं क्षत्रिय बालक हूं। नारद जी ने मन में विचार किया, नींव पड़ी हुई मजबूत नींव है, और जहां नींव मजबूत पड़ी हुई है वहां बंगला खड़ा हुआ है। अभी लोहा गर्म है, तपा हुआ लोहा है, चोट मारने चाहिए। नारद जी ने तुरंत गुरु मंत्र दे दिया। आजकल तो लोग माइक में भी गाते हैं वेद मंत्र, खैर इनको गाना नहीं चाहिए। द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी से कह दिया जाओ भगवान जल्दी तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। गुरु कृपा है केवलम, जो दुनिया के किसी साधन से संभव नहीं हो सकता वो गुरु के आशीर्वाद मात्र से पूर्ण हो जाता है। ध्रुव जी चले आए मधुबन में, और महाराज यहाँ आकर के 5 वर्ष का बच्चा एक पैर पर खड़ा हो गया, निरंतर भजन चल रहा है आंखें बंद करके। पहले महीने तपस्या प्रारंभ करी, 3 दिन में 1 बेर का फल खा लेते, दिन भर तपस्या करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन में 2-4 सूखे पत्ते खा लेते, दिन भर तपस्या। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन में थोड़ा सा यमुना जी का पानी पी लेते, दिन भर भजन चलता। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन में 1 बार श्वास लेते, दिन भर भजन करते। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अपनी श्वास वायु को प्राणायाम के द्वारा उठाकर के ब्रह्म रंध्र में स्थापित करके 6वां महीना आते आते श्वास लेना भी बंद कर दिया। ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास बंद करी, इधर सारी सृष्टि की प्राणवायु समाप्त होने लगी। देवता गए भगवान के पास क्षीर सागर के तट पर, प्रभु क्या प्रलय का समय आ गया, प्राणवायु समाप्त हो रही है। भगवान बोले नहीं, मेरा एक छोटा सा भक्त मधुबन में तपस्या कर रहा है। देवता बोले जल्दी जाकर दर्शन दो, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। भगवान बोले देवताओं, मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देने नहीं जाता, मैं ऐसे भक्तों के दर्शन करने जाता हूँ। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान मधुबन में पधारे। 5 वर्ष का बच्चा दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने पर रख करके 6 महीने से शाश्वत निरंतर लगातार खड़ा है। अंतर हृदय में भगवान की झांकी उतरी हुई है। भगवान सन्मुख खड़े हैं, ध्रुव जी आंखें नहीं खोली। महाराज ठाकुर जी ने अंदर की झांकी को अंतर्धान किया, हड़बड़ा करके आंखें खुली तो चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा सन्मुख खड़े थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी ने मन में विचार किया, मन में संकल्प तो था भगवान से मिलूंगा, छोटा बच्चा हूं, पढ़ा लिखा हो नहीं, सुना है भगवान आ जाए तो फिर भगवान की स्तुति गानी चाहिए। स्तुति कैसे गाऊं, मुझे तो कुछ आता है। पर महाराज ये भगवान है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य तो ये भगवान बनाता है। वो करुणा निधान है, कृपा सिंधु है, और वो जब कृपा करता है, शास्त्र कहते हैं मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति पंचम सुर में गाने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, जब वो अपनी कृपा का थोड़ा सा कोई बिंदु किसी को समर्पित करता है तो फिर जीव परमानंद का अनुभव करता है। ठाकुर जी ने पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना जो शंख था वो ध्रुव जी की कपोल से गाल से लगा दिया, और जैसे गाल से शंख छुआ वैसे वेद वेदांत का अद्भुत ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंतर हृदय में प्रकट हो गया। जो बच्चा अब तक बोलना नहीं जानता था वो बड़ी बड़ी संस्कृत के श्लोकों से भगवान की स्तुति गा रहा है। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना, अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं जान गया प्रभु आप वही भगवान हो जिसने मेरे अंतर हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। कहा तो मैं बोलना नहीं जानता था, संजीव यत्यखिल शक्तिधर स्वधामना, ये सारा चराचर जगत आपकी शक्ति से ही जीवित है।
आपकी माया से ही अन्यस्त हस्त चरण श्रवण प्रगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान का एकमात्र इशारा है ध्रुव जी को। और कहते हैं जिस व्यक्ति को अन्योनाश्रय होता है, जो व्यक्ति किसी और के आश्रित होता है, उसको भगवत आश्रय प्राप्त नहीं होता। और जिसको किसी और का आश्रय नहीं होता, जो अनन्य भाव से भगवान का भक्त होता है, भजन करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। ध्रुव जी कहते हैं आप एकमात्र इस संसार को चलाने वाले परमात्मा है। आपकी स्वप्न जागृत सुप्त अवस्था की जो माया है, वो इस संसार को झूठा होते हुए भी सत्यवत भास रहा है। ये संसार, ये सब आपकी माया ही तो है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति गाई और ठाकुर जी ने कहा मांग लो क्या इच्छा है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कभी स्वरूप देखा ही नहीं था, सुना था इसके बारे में, तो आज इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं होती। पर भगवान जानते हैं आया तो कुछ मांग नहीं था, राज सिंहासन मांगने आया था। भगवान ने कह दिया जाओ अपने घर लौट जाओ। 36,000 वर्ष तक मृत्यु लोक में तुम्हारे पिता के राज सिंहासन पर राज्य करके फिर तुम मेरे लोक आ जाओगे। तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। चंद्रमा आदि सारे नक्षत्र ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करेंगे। महाराज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी लौट करके राजधानी आ गए। लोगों को पता चला ध्रुव जी आ रहे हैं। जिस माँ ने राज सिंहासन से नीचे पटक दिया था, आरती का थान सजा करके वही माँ राजधानी की सीमा पर सबसे आगे आ गई थी। भगवान कहते हैं तू एक बार मेरा होकर के तो देख, सारी दुनिया को तेरा न बना तू तो कहना। तू एक बार मेरे रास्ते पर चल करके तो देख, तेरे लिए सारे रास्ते न खोल तो कहना। तू एक बार मेरा बनकर के तो देख, सारी दुनिया को तेरा बना। आरती का थान सजाकर के सुरुचि सबसे आगे खड़ी थी। महाराजा और रानियों ने ध्रुव जी की आरती उतारी, स्वागत किया और ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर विराजे। राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को साथ लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया। आगे की कथा कल के कथा प्रसंग सत्र में श्रवण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएंगे।